एफएएफएम फ्रेटर्निटी ऑफ आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स के नेतृत्व में फुटवेयर सेक्टर से जुड़े सभी प्रमुख संगठन एवं एसोसिएशन के संयुक्त नेतृत्व में बीआईएस के विरोध में जूता कारोबारी पूरी तरह लामबंद दिखे। सोमवार को जूता फैक्ट्री और दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। आगरा शहर के समस्त जूते कारोबारी जूते से जुड़ी फैक्ट्रियों एवं जूते के लिए रॉ मटेरियल बनाने एवं बेचने वालों ने सुबह 10:30 बजे माधव कॉम्प्लेक्स हींग की मंडी से ढाकरान चौराहे तक पैदल मार्च की। इस दौरान पूरा बाजार बंद रहा। इस दौरान कुलदीप सिंह कोहली ने कहा कि जूता लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर बीआईएस किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। हाँ, सेना के लिए जो जूता बनता है उस पर बीआईएस हो तो हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन सेना का जूता आगरा में नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं बना रही है। आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन में मंत्री रोहित ग्रोवर ने बीआईएस को हाथ से बनने वाले जूता उद्योगों के विरुद्ध एक काला कानून बताया। ये मानक सरकार को चेंज करना पड़ेगा। जब तक ये चेंज नहीं होगा तो ये जो हमारी जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर ये बीआईएस लागू हो गया तो ये आपको गवर्नमेंट को मानना चाहिए कि जो ये बीआईएस है वो सिर्फ और सिर्फ जो इंडस्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री जहाँ पे जूते की वजह से कोई कैजुअलिटी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, उसके ऊपर लगाया जा सकता है। फैशन इंडस्ट्री के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके लिए जो घर घर में जो जूता बनता है वो शायद मेरे लगता है सरकार की मंशा ही है कि वो बंद हो जाए। तो ये हमें चाहिए कि इस चीज़ को हम अपोज करते हैं बीआईएस का, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रियां बची रहें और घर घर में जो जूता बनता है वो बनता रहे। जूता इंडस्ट्री पे बीआईएस लगाने जा रही है सरकार और 1 जुलाई से लगा भी दिया है। उसी को लेकर आज जितने भी जूते के जुड़े संगठन हैं उन लोगों ने सामूहिक रूप से आज का बंदी का ऐलान किया है। और आप देख सकते हैं पूरा हिंकी मंडी, पूरी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियां और जितने भी संस्थान हैं आगरा में जूते से संबंधित वो आज पूर्ण रूप से बंद रखे गए हैं। उनके जो करने वाले हैं हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और जितनी भी एसोसिएशन है वो सब आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बड़ी फैक्ट्रियां तो बड़े आराम से इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, लेकिन हमारा जो छोटा कारीगर है, जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, इसके अंदर जो लैब लगाने की रिक्वायरमेंट है वो लगभग अगर सारे लैब मशीनरी कोई फैक्ट्री लगाती है तो उसमें 22 से 25 लाख रुपए का खर्चा है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, कहीं पर भी आपने ऐसा सुना है कि 200 रुपये की चीज़ और 20,000 रुपये की चीज़ दोनों का मानक एक जैसा हो? सरकार ये कहती है कि 200 रुपये का जूता बनेगा तो उसके ऊपर भी वही स्टैंडर्ड होना चाहिए और 20,000 का जूता हो उस पर भी वही स्टैंडर्ड होना चाहिए। यहाँ पर हमारी जो आम जनता है उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे 1,000-2,000 रुपये का जूता डेली वेयर के अंदर पहनते हैं? तो क्या आम आदमी आज जूता पहनना बंद कर दे? क्या वो ये या महंगाई वैसे इतनी ज़्यादा चल रही है उसके ऊपर हम और महंगाई बढ़ा दें? तो ये तो आम आदमी के साथ जाती है, छोटे मैन्युफैक्चरर के साथ गलत हो रहा है। टीम युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने कहा कि छोटे कारखाने बीआईएस की व्यवस्थाओं को लागू करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। आगरा सोल एवं शू कंपोनेंट के विनोद सीतलानी ने कहा, यदि बीआईएस लागू किया जाता है तो रॉ मटेरियल की लागतें अत्यधिक बढ़ जाएंगी। वी आर नॉट मेकिंग एनी परफॉर्मेंस प्रोडक्ट जिसकी वजह से कोई मानहानि होती हो या किसी को कुछ फायदा नुकसान होता हो। जैसे मैंने पहले कहा, अगर मेरा सैनिक कल मेरा जूता पहन के जाता है और उसको कोई प्रॉब्लम होती है मेरा जूता पहनने से, तो मैं बीआईएस लेने को तैयार हूँ। मेरे पे जितने रूल लागू हो सकते हैं सारे कर दो, मैं अपने सैनिक को सबसे अच्छा जूता पहना के भेजूँगा। लेकिन अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं अगर जो जूता बेचता हूँ उसके ऊपर तो कोई, उसको अगर आप पहन के कल जाते हो और उसको कोई ढीला और या टाइट हो जाता है तो आपकी बॉडी के ऊपर या कोई आपका नुकसान नहीं होता है, तो उसके ऊपर बीआईएस क्यों लागू कर रहे हो यार? 30-30 गज, 20-20 गज जो 10,000 जोड़ी साल की फैक्ट्री बनाने वाली है उस पर बीआईएस लगा दिया है। आई एम सॉरी टू से, सरकार से गुहार है इस मंच के द्वारा हमको बुलाया जाए, हमसे बात करी जाए और जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है वो हमसे बात करके निकाला जाए। दैट्स इट। जिसमें हम लोग जो है ना पूरा मटेरियल, सोल, फैक्ट्रीज, छोटी फैक्ट्री, हम लोग माइक्रो हैं, बहुत छोटे। एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, एक उससे नीचे की इंडस्ट्री होती है। हम लोग माइक्रो चिप जितनी होती है ना उसी तरीके से 20-20 जोड़ी बनाने वाला पूरा परिवार, जिसमें उनके पूरा परिवार है, बहन है, बेटी है, सब ये काम करते हैं। क्या उनके ऊपर इस तरीके की इतना लागू हो सकता है कि मैं 25-35 जो है ना टेस्ट करवाऊं? मैं इसको ये नहीं होगा, कल को मेरे पास कोई आता है, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं साइन नहीं कर सकता हूं, मैं थंप लगाता हूं, तो मैं क्या समझ पाऊंगा? आज पूरे हिंदुस्तान में 65% आगरा से इसी तरीके का सस्ता जूता सप्लाई होता है। तो इतनी बड़ी है, उसके ऊपर अगर एक आक्षेप और वो लगा दिया जाएगा तो कैसे उद्योग चल पाएगा? क्या हम लोग नंगे पैर घूमेंगे?
पूरे हिंदुस्तान में हम 150 करोड़ लोग हैं, क्या उसमें से 80 करोड़ों को तो सरकार कहती है कि भी ये निम्न स्तर में है जिनको हम लोग खाना फ्री देते हैं। इसका मतलब 80 करोड़ जो है ना लोग चप्पल और जूता नहीं पहन पाएंगे। सरकार से हमारी मांग है जो क्वालिटी टेस्ट का जो अभी मार्का लगाया गया है जिसमें 44 प्रकार के टेस्ट जूते पर कराने वो संभव नहीं है किसी भी प्रकार से, ना इस तरीके की लैब की व्यवस्था है आगरा के अंदर। सरकार से मेरी सीधी सी मांग है, 10 लाख लोगों के रोजगार का सवाल है, कम से कम 1000 रुपये का जूता इस टेस्ट से बाहर रखा जाए, इस मार्का से बाहर रखा जाए, ये मेरी डिमांड है। और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो आज हमने एक दिन का सांकेतिक बंद रखा है। हम इसको अनिश्चित काल के लिए आगे जाएंगे कि अपने रोजगार से किसी भी प्रकार का हम लोग समझौता नहीं करेंगे और सरकार को हमारी ये बात हर हाल में मांगनी पड़ेगी। FAFM के सचिव संचित मुंजाल ने कहा कि हम किसी भी स्तर पर BIS को स्वीकार नहीं करेंगे। हर स्तर पर हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।